रविकांत जी, गुजरात के चुनाव में जो मीडिया कर रहा है ये पूरा देश देख रहा है। हर राज्य के चुनाव से पहले ये मीडिया चाहता है कि धर्म का तड़का लगता रहे। आप तो नौजवानों के बीच में रहते हैं, बात करते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उनको। इस देश की नई पीढ़ी किस तरह लेती है इस मीडिया को और उसकी सोच क्या है? संजय जी, आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले उनको सुन लिया जाए, फिर मैं आपके। मैं एक छोटी सी, मैं मीनू जी ने जो बात कही मैं उसमें एक थोड़ा ऐड कर दूं उस इंफॉर्मेशन को। इन 2005 प्राइम मिनिस्टर साहब ने A2 वीसा उनका डिनाई हुआ था। इन्होंने अप्लाई किया था, यूएस गवर्नमेंट ने उसको मना किया था। उसके आगे का सुन लीजिए, क्योंकि पूरा सत्य ये नहीं है। The B1 and B2 visa previously given to him was also revoked. डिनाई नहीं हुआ था इनको, जो B1 B2 पहले मिला हुआ था, it was revoked. The denial and the revocation of a visa were done under the US law by which foreign government officials responsible for severe violations of religious freedom become ineligible for this. सच ये है कि इनका केवल एप्लीकेशन डिनाई नहीं हुई थी, जो पहले मिला हुआ था उसको भी कहा गया था इसको किनारे करो। तो मैंने कहा कि मैं दर्शकों को ये जरा ऐड कर दूं कि हाँ, कई बार ये लोग इससे निकल जाते हैं, अरे वो बहुत दुष्ट लोग थे, हमारा वीसा डिनाई। दुष्ट नहीं थे, जो पुराने अच्छे लोगों ने दिया था वो भी तुम्हारा हटा दिया गया था। यू वर फाउंड इनएलिजिबल टू विजिट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये सब बातें कहीं रविकांत जी कहीं दिखाई नहीं देंगी। कभी कभी आनंद जी जैसे लोग कुछ बता दिया करते हैं, वरना गोदी मीडिया कभी बताएगा नहीं इन बातों को। तो जो आपका सवाल था कि नौजवानों में किस तरह की चर्चा है, तो आप समझ सकते हैं जो अभी आनंद जी ने बताया वो नौजवानों में इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहां पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वही जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, इतिहास को लेकर के बिल्कुल फेक न्यूज, या वर्तमान में क्या हो रहा है। अभी आया ना कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और ये खबर पहुंच चुकी होगी। वो क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, ये कोई नहीं जानना चाहता। बस उसको मस्खारे लेकर के, चटकारे लेकर के लोग सुनेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, जाने अनजाने। और नौजवान पीढ़ी को भी जिस तरह से विवेकहीन बनाया जा रहा है। हम लोग तो जिस पद्धति से निकले हैं और जिस तरह के भारत की कल्पना हमारे आजादी के आंदोलन के नेताओं ने की थी, एक विवेक संबद्ध और वैज्ञानिक सोच का हम भारत बनाएंगे, और आज हो क्या रहा है, जो तमाम धार्मिक मान्यताएं हैं उनको बहुत हाईलाइट किया जाता है, जबकि जो वैज्ञानिक समझ है, वैज्ञानिक सोच है, उसको पृष्ठभूमि में धकेल दिया जाता है। और वो आपने देखा होगा, एक बनारस के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को एक टिप्पणी करने पर उसको निकाल दिया गया, और उसने क्या किया था, वैज्ञानिक सोच को ही प्रकट किया था, इसके अलावा तो और उसमें कुछ था नहीं। तो नौजवानों के बीच में ये चीजें हैं, और आश्चर्य की बात है कि ये अपील कर रही हैं, और इसके जरिए वो पूरा चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है। वो गुजरात में ही नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में भी है, और हिंदुस्तान के मुझे लगता है हर हिस्से में वो चीजें व्याप्त हैं। वो केरल और एक आध जगह आप छोड़ दीजिए कि जहां पर शिक्षा पहुंची हुई है और वैज्ञानिक समझ वहां पे है। तो ये पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका उसी गोदी मीडिया की है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आनंद जी ने जिस बात को कहा कि 2 करोड़ का पैकेज है या 5 लाख की सैलरी है, मैं केवल इतना भर नहीं मानता कि गोदी मीडिया के लोग केवल इसलिए कर रहे हैं। आप उनके अगर वो जातिगत आंकड़े देखेंगे कि वो कहां से निकल करके आए हैं, कहां से पढ़ाई करके आए हैं, उनकी जो संरचना है वो कहां से हुई है, तो ऑब्वियस है आपको समझ में आएगा कि वो हिंदुत्व को पसंद करने वाले लोग, वो दक्षिण पंथ को पसंद करने वाले लोग हैं। उनको ये नापसंद है कि मायावती को हम कभी तारीफ करें, उनकी ये नापसंदगी है कि साहब हम अखिलेश यादव के बारे में हमें कभी ठीक बोलना पड़े, उनकी ये नापसंदगी है कि हम के स्टालिन के बारे में हम कभी ठीक से बोले, या लालू प्रसाद यादव के बारे में ठीक से बोले। वो दरअसल उसी जो सवर्ण सामंती मानसिकता है, मैं सिर्फ सवर्ण नहीं कह रहा हूँ, जो सवर्ण सामंती मानसिकता है वो उसी के पोषक है, और उसी के जरिए उनका पूरा माइंडसेट तैयार हुआ है। और इसीलिए बहुत सोची समझी रणनीति है। ये नहीं है कि वो बहुत भोले लोग हैं या ना समझ है, मुझे लगता है कि बहुत तेज लोग हैं, इस बात को जानते हैं कि हमें इस देश को किधर ले जाना है। वो कुएं में गिर रहा है वो बात अलग है, उनको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन उन्हें जब तक रहना है तब तक वो इस देश में अपना वर्चस्व और संसाधनों पर कब्जा जमाए रखना चाहते हैं। साथ ही साथ जो
जातिगत व्यवस्था एक जमाने में रही है, वो उसको फिर से उसको देखना चाहते हैं। या मुसलमानों के प्रति जो उनकी घृणा है, तो वो चाहते हैं कि ये जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको कहीं संविधान में कुछ विशेष अधिकार भी मिले हुए हैं, वो भी खत्म कर दिए जाए और इनको दोयम दर्जे का बना करके, और वो कहते भी हैं कि जैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक रहता है वैसे साहब भारत में अल्पसंख्यक रहे। तो उनकी सोच वही जो सावरकर की थी, जो गोलवलकर की थी, वो उसी सोच से निकले हुए लोग हैं। और इसलिए मैं नहीं समझता कि केवल वो पैसे के कारण कर रहे हैं। और आप देखिए मोदी जी कई बार उनको धुतकारते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ एक इंटरव्यू नहीं मिलता है लोगों को। और इंटरव्यू जो अभी कहा आनंद जी ने कि अक्षय कुमार करते हैं, प्रसून जोशी करते हैं, तो ये तो लानत है पत्रकारों पर। वो जो दिन रात गुणगान करते हैं, और उनको उनकी जगह पर अक्षय कुमार अगर इंटरव्यू करते हैं तो लाना, वो तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। लेकिन असल में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वही है जिस चैनल पर सुबह से वो आरती होगी, फिर भूत पिशाच की कहानियां सुनाई जाएंगी, फिर शाम को किसी खंडहर में ले जाकर के बताया जाएगा। तो दिन रात, और फिर अभी आपने देखा ना कितना मजाक हुआ था, इंडिया और शायद इंग्लैंड का मैच था, जिसमें 11 जज को बिठा करके साहब मैच का फैसला किया जा रहा था। ये क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं? और आप ये सोचिए, दुनिया जब देखती होगी भारत की मीडिया की तरफ तो क्या सोचती होगी कि किस तरह का मुल्क, और नेहरू कैसा बनाना चाहते थे, गांधी अंबेडकर कैसा बनाना चाहते थे, भगत सिंह की समझ क्या थी, और आज ये देश कहाँ पहुंच गया है। और नौजवान पीढ़ी का तो हाल ये है कि वो उन चीजों को समझना ही नहीं चाहता है। विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, प्राइमरी स्कूल हो, वहां पे जो पढ़ाई हो रही है वो किस तरह की पढ़ाई हो रही है? वो फिर वही सारी चीजें हैं कि जहां पे आपको धकेल देना है। और यहाँ पे अगर आप रोजगार मांगेंगे, विश्वविद्यालय में एडमिशन मांगेंगे, वजीफे मांगेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको लाठियां मिलेंगी। लेकिन अगर आप कांवड़ यात्रा करना चाहते हैं तो आपके ऊपर गुलाब के फूल बरसाए जाएंगे। तो रोजगार मांगेंगे तो आपको गुलाब के फूल नहीं बरसाए जाएंगे। जो 2-4 नौकरियां मिलती, फिर उसके लिए साहब पता लगा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वो कार्ड दे रहे हैं। आपने कभी सुना था, बहुत सारे लोग हैं आईएएस आईपीएस हुए उस जमाने में, उनको कभी नियुक्ति पत्र मिला कहीं से? वही गांव में चिट्ठी पहुंचती थी, उसी नियुक्ति के माध्यम से वो नौकरी ज्वाइन करते थे। यहाँ तो साहब क्लर्क बन जाए तो उसको मुख्यमंत्री साहब नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ये जो मजाक हो रहा है, और उसको मीडिया लाइव कवरेज दे रहा है। मतलब कभी इस बात को क्रिटिसाइज नहीं करेगा कि साहब आप जो कर रहे हैं वो कितना बड़ा पाखंड है, ये दिखावा है, ये आपकी ड्यूटी है। और ये इन लोगों का, जो नौजवान पीढ़ी जो पढ़ाई कर रही है, ये उसका अधिकार है, मूल अधिकार है। तो आप कोई खैरात थोड़ी ना दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो 5 किलो राशन पर वो 95 रुपए का झोला होगा, उसमें बड़े बड़े फोटो होंगे, ये सब चल रहा है। और यही गोदी मीडिया बिछा करके अपने को प्रशंसा कर रहा है। लेकिन मोदी जी हैं कि छोड़ते भी नहीं है उनको, उनकी खूब लानत मलानत करते हैं। लेकिन ये बहुत बेशर्म है, और इसकी जो मानसिकता है वो उसी मानसिकता का वो रात दिन अपना परिचय दे रहा है। बिल्कुल।